तो चलिए सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित। साथियों जल्दी से जुड़ जाइए और बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है और बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको यहाँ पे दी जाती है। इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है कि मेरे द्वारा आपको तो मैं दी जाती है। आपको पता है कि एनईपी 2020 यानी एनईपी 2020 जब से आया है, आपको पता होगा कि पूरे भारत में शिक्षक बनने के लिए टेट की प्रक्रिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हरियाणा ने मार्च 2027 एक लाइन दे दिया है, इतने में जो भी शिक्षक टेट नहीं पास हैं वो निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, वही जो है तमिलनाडु ने थोड़ा सा राहत देते हुए इस बात पे जोर दिया कि हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। जो शिक्षक भर्ती ऑलरेडी जो शिक्षक हो चुके हैं, अब टेंशन इस बात को लेकर के है कि आज है 26 तारीख, यानी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और आज हो सकता है कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एलटी ग्रेड में हाई कोर्ट में टेट की सुनवाई चल रही है। तो टेट की सुनवाई चल रही है, उसका क्या आगे होगा वह हो सकता है शाम तक क्लियर आ जाए, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं आया है। तो टेट इस बार जो नई भी भर्ती आ रही है, भले न लागू हो, मैं बार बार कहता हूं टेट जो है 1 से 5 और 6 से 8 के लिए ही होता है, लेकिन जो हमारे मन में डर है वह टीजीटी को लेकर के है कि कहीं इसमें भी ना लागू कर दे। तो अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे जो पुराने शिक्षक हैं उनको क्या पता था कितने साल बाद पढ़ाने पे यह टेट लागू हो जाएगा। तो इसलिए जो इस बार का टेट है, तो आप लोग टेट का आवेदन जरूर करें। अभी ये उम्र है पढ़ने की, तो टेट निकाल भी लेंगे। हो सकता है कि आज आपने नहीं भरा, टीजीटी की नौकरी भी ले लिया और आने वाले समय में कोई ऐसी नियमावली आ गई कि टेट पास करना जरूरी है, उस समय हो सकता है आपके ना पढ़ पाए, जो आज हाल 2011 के पहले शिक्षकों का है, जो कि अब उनके लिए कठिन चुनौती हो गया है 90 नंबर पाना या 82 नंबर पाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ये कोर्ट का डिटेल है, जो सुनवाई 26 तारीख को होनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं ये हायरिंग 26/2/2026 का ये है, ये सब दिया हुआ है। शाम तक इस पे जो है बड़ी अपडेट जो है मैं लेके आऊंगा कि क्या कैसे होना होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये जब से आया था। एलटी का मैं मामला भी बता दूं क्या है। एलटी का मामला ये है कि 6 से 10 के लिए एलटी आता है। ठीक है, तो यह पूछा गया है कि यह जो एलटी की जो भर्ती है वह 6 से 8 के लिए है कि 9 से 10 के लिए है। ठीक, अगर 9 से 10 के लिए है तो 6 से 8 की भर्ती आज तक आपने क्यों नहीं निकाली। चलिए मान लीजिए 6 से 8 के लिए है, तो 6 से 8 के लिए टेट का होना जरूरी है, टेट या सी टेट का होना जरूरी है। आपने सीधे भर्ती कैसे निकाल दी। दोनों तरीके से सरकार को फंसा दिया गया है। ठीक है, तो सरकार आज जवाब क्या देती है, इसको लेकर के आज शाम को बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे होगा वह हम आपको अवश्य बताएंगे। फिलहाल सबसे सरल तरीका यही है कि इस बार आप टेट पास कर लीजिए। टेट 2, 3, 4 जुलाई को, यानी यहाँ पर टेट जो है वह परीक्षाएं ऑलरेडी आपकी 2, 3 और 4 जुलाई 2, 3 और 4 जुलाई, यानी आपके सामने ऑलरेडी एक डेट है परीक्षा की, यूपी टेट परीक्षा की ऑलरेडी आपके पास डेट है। पर्याप्त समय भी है और आवेदन जो है इसके वह लास्ट मार्च से शुरू हो जाएंगे। आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। तो जो भी कागज आपको बनवाना हो अभी से बनवा लीजिए। जैसे कास्ट वाला सर्टिफिकेट वाला हो गया, ईडब्ल्यूएस वालों का मामला कुछ गड़बड़ है, यानी उस समय बहुत मेरे पास इतने फोन आते मैं थक जाता हूँ उठाते सर मेरे पास ये नहीं है, ये है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये गलतियां हो गई हैं। ठीक है, यूपी टेट की हिंदी कहाँ से पढ़े, हिंदी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर 2, 3, 4 जुलाई को तो यूपी टेट की अब ये कितना जरूरी इस बार है आप समझ नहीं सकते हैं। मेरे पास फोन इतने ज्यादा आते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग बैच आपके लिए लॉन्च किए हैं वह नौकरी वाले के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि जो हमारी टीम है ना वो इतना गजब तरीके से वह जो है प्रैक्टिस थ्योरी बेस पे करा रही है कि आप लगेगा कि हाँ अब हमारा टेट निकल जाएगा। तो आवेदन लास्ट मार्च को हो जाएंगे। ठीक है, और इस बार फॉर्म पढ़ने की जो उम्मीद है वह 25 लाख प्लस 25 लाख जो है से अधिक आपके आवेदन आएंगे। 25 लाख से अधिक आवेदन आपके होंगे, 25 लाख से अधिक आपके आवेदन कराए जाएंगे। यानी इस बार संख्या नौकरी बचाने वाले भी भरेंगे और नौकरी पाने वाले भी भरेंगे। दोनों लोग को जो है टेट पास करना जरूरी है। तो अब तैयारी कैसे करें,
अब देखिए, अब आपके पास सीडीपी है, हिंदी है, मैथ और साइंस वाले हो गए, ठीक है। फिर आपका एक एसएसटी वाला हो गया, फिर ऑप्शन में संस्कृत या अंग्रेजी हो गया जो आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, संस्कृत या अंग्रेजी भरेंगे। अब ये सबको पढ़ा कैसे जाइए, आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, इसके स्थान पे मैथ और पर्यावरण कर देंगे, मैथ और पर्यावरण, इतना ही अंतर रहेगा, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हिंदी, अब यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बताऊं कि जो आपकी क्लासेज हैं यहाँ पर जो है, आप अगर कुछ करना चाहते हो, चलिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि अब देखिए ये हमारी पूरी टीम है, यहाँ पर ये मेरे द्वारा संचालन किया जा रहा है। तो यहाँ पे 9 से 10 सुबह संस्कृत हिंदी की क्लासेस चलती है। हिंदी का मैं इतना थ्योरी दे रहा हूँ ना कि 30 क्वेश्चन में इतने मैं आपको व्याख्या दे रहा हूँ, इतने सारे मैं ट्रिक के माध्यम से हर तरीके से समझा दे रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर पंकज सर संस्कृत में अगर आपको चाहिए 30 में 30, ठीक है, तो डॉक्टर पंकज सर हैं संस्कृत के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है आपके 1 से 5, 6 से 8 में, तो वह सीडीपी निभाता है, अरुंजय सर हैं सीडीपी के लिए, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनका है, ठीक है। उसके बाद जो है अमित सर साइंस के लिए, क्योंकि साइंस और मैथ से आप भाग नहीं सकते हैं, अब भागने से बचना होगा, एकदम सरल रूप से आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। और यह हमारे परिया ईबीएस जो है, ईबीएस से जो आप भागते हैं, जो कठिन लगता है, बाकी लवन्या मैम आज से हम लोग को ज्वाइन कर रही हैं, तो एसएसटी पूरा वो संभालेंगी, उनकी जिम्मेवारी होगी। तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी आपके प्रति है कि आपकी तैयारी को कैसे धार दिया जाए, और 150 में कम से कम 100 प्लस नंबर हमारा आपसे वादा है, ठीक है। प्रणाम सर, कोर्ट टेट का फॉर्म भरकर टेट निकालने के लिए कोशिश होगी इस बार सर। हाँ बिल्कुल, इस बार मैं बार बार कहता हूँ टेट पास कर लीजिए, लगे या ना लगे, कल को 10 साल बाद लगेगा, उससे अच्छा है कभी पास कर लो। अभी आपकी यंग एज है, ठीक है, जोश है, जुनून है, तो अभी टेट पास करना मतलब आसान है। और ये जो हमारी टीम है ना, ये जब आप सुबह आप आएंगे तब देखिएगा, तो 1 से 5 और 6 से 8 दोनों जो है यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि क्लासेस कितनी भी चलती हैं, क्लासेस भैया सुबह 8 बजे चलती हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, सुबह 8 बजे जो है आपका 8 बजे सीडीपी चलता है, आपका 9 बजे जो है मेरा विषय हिंदी चलेगा, जहां सुचित सर यानी मैं पढ़ाऊंगा। 10 से 11 बजे जो है आपका संस्कृत चलेगा, पंकज सर पढ़ाएंगे। 11 से 12 आपका मैथ चलेगा, मैथ और साइंस इसी में रहेगा। अब 12 से 1 आपका पर्यावरण चलेगा राहुल सर द्वारा, इसी में आपका एसएसटी अलग से चलेगा, साइंस वाले अलग हो जाएंगे। यानी पूरी तैयारी मैंने आपके लिए कर रखी है, जो नौकरी कर भी रहे हैं और जो नौकरी प्राप्त करना भी चाह रहे हैं। तो थ्योरी क्लासेस करिए, प्रैक्टिस थ्योरी है, ये केवल प्रैक्टिस नहीं है, ये प्रैक्टिस थ्योरी क्लास चल रही है, आप जाके देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से आपको एकदम आसानी समझा जा रहा है। जैसे मैं अपने हिंदी में 30 में 30, हिंदी में साहित्य व्याकरण से दोनों से प्रश्न इतना तगड़ा करवाऊंगा आपको, जो है आपका निकल जाएगा। सर एसएसटी का रिजल्ट आ जाएगा, बस तैयार हो गया है, ठीक है, तैयार हो गया तो आ जाएगा, जल्दी परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको क्या करना है, अब हम दोनों तरीके चला रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं, ऑफलाइन यूपी टेट ऑफलाइन चाहते हैं, यूपी टेट क्या है, ऑफलाइन चाहते हैं, ऑफलाइन भी हमारी बैचेस चल रही हैं। ऑफलाइन जो है प्रयागराज में चल रही, कहाँ पे, प्रयागराज बालसन चौराहा के पास, बालसन चौराहा सेंट एंथोनी कॉलेज के सामने, सेंट एंथोनी कॉलेज के सामने है, ठीक है, एंथोनी कॉलेज के सामने टीचर्स एकेडमी है, ठीक है। तो आपका ऑफलाइन भी हम तैयारी करवा रहे हैं, प्लस ऑनलाइन भी जो है हम आपका तैयारी करवा रहे हैं। ऑनलाइन कैसे है, अब कुछ नहीं करना है, इस बार एकदम टेट निकाल लेना है आपको। 96, 28, 95, 92, 37 या 79, 91, 95, 92, 37, ये दोनों नंबर हमारे हैं। व्हाट्सएप मैसेज कॉल जो भी, या मुझसे आपको जानकारी चाहिए, मुझसे अगर आपको बात करना चाहिए, तो दोनों मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा। तो प्लीज आप लोग इस बार टेट की तैयारी में लग जाइए। 2, 3, 4 जुलाई को पेपर है, होली के बाद से आवेदन लगभग शुरू हो जाएंगे, लास्ट मार्च तक में 3 महीने आपको समय, आवेदन से 90 दिन आपको समय मिलेगा, आवेदन के बाद से 90 दिन का समय मिलेगा। और 5 विषय पढ़ना है, एक विषय नहीं पढ़ना है, 5 विषय पढ़ना है।
तो पांचों विषय में कैसे अच्छा गेन करें। जैसे मैं हिंदी में तो 30 में 30 गारंटी दिया हूं, बशर्ते आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। ऐसे हमारी पूरी टीम जो है आपकी करेगी। तो इस नंबर पे कॉल करिए और सुबह सुबह क्लासेस सुबह ज्वाइन होइए, सुबह 8 से ज्वाइन होइए 8 बजे से, ठीक है। फिलहाल में अभी शाम को अगर एलटी ग्रेड के लिए टेट का जो मामला अभी आएगा, मैं फिर से आपके सामने आऊंगा कि क्या एलटी को लेकर के मामला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है, हाँ जो नेट से, हाँ जो देखो जो स्वयं से तैयारी करना चाह रहे हैं वो स्वयं से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप जो है कोचिंग पढ़ेंगे तभी आपका टेट निकलेगा। अगर आप सक्षम हैं खुद से पढ़ने का तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, या केवल बात करके हाँ सर हमको बस थोड़ा सा गाइड कर दीजिए तो भी मैं तैयार हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप कोचिंग पढ़ेंगे तभी आपका टेट निकलेगा। मैंने ये कहा कोचिंग में भाई रेगुलरिटी होती है और आपके वीक पॉइंट जो है शिक्षक जानता है उसको दूर करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें फायदा करती हैं। जिनको लगता है कि हाँ हम स्वयं से तैयारी कर सकते हैं तो वो बिल्कुल तैयारी करें। मैं तो उनको हमेशा कहता हूँ कि आप स्वयं से भी तैयारी करिए। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलूंगा, धन्यवाद। हाँ सीटेट पास है तो नहीं जरूरी है, अगर सीटेट पास है आप तो नहीं जरूरी है आप टेट पास करिए, ठीक है।